और अब 2 का दम में खबरें आपको दिखाएंगे विस्तार से। बात करते हैं भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। आज डूंगरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है और जनजातीय गौरव दिवस समारोह मनाया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं। 87 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। किसानों और छात्र छात्राओं को 204 करोड़ रुपए डीबीटी करेंगे। जनजातीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, 60 छात्राओं की आवासीय बैच की भी शुरुआत। उत्कृष्ट कार्यों के लिए जनजातीय गौरव सम्मान देंगे। लाभार्थियों को कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। डूंगरपुर से लाइव तस्वीरें। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप सबके करतल ये ट्रांसफर होता हुआ अमाउंट आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये हमारे लाभार्थियों के खाते में 87 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। तो वहीं किसानों और छात्र छात्राओं को 204 करोड़ रुपए डीबीटी कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, लाइव तस्वीरें हैं। बड़ी सौगातें का शुभारंभ और संस्थान जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आप यहाँ पर लेके आए मंच की तस्वीरें जहां प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। नवीनतम अंक का विमोचन माननीय के कर कमलों से टीआरआई द्वारा इस वर्ष सीएम की डूंगरपुर को सौगात। जी राजस्थान पर आप सबसे पहले तस्वीरें देख रहे हैं। ट्राइब पत्रिका का ये तैयार किया गया है। ये रंगीन कलेवर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आज डूंगरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। त्रैमासिक पत्रिका जनजातीय गौरव दिवस समारोह मनाया जा रहा है। सीएम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। स्वागत सत्कार की तस्वीरें हैं। ये पत्रिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी 87 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और किसानों और छात्र छात्राओं को 204 करोड़ रुपए डीबीटी किए। जनजातीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, 60 छात्राओं के आवासीय बैच की भी शुरुआत हो गई है। इससे उत्कृष्ट कार्यों के लिए जनजातीय गौरव सम्मान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से सीएम का संबोधन भी होगा। और डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ का ये क्षेत्र जनजाति का ये स्थल, जनजाति गाथाओं की ये भूमि याद दिला दें। यहाँ सतत राष्ट्र के प्रमुख लोगों का आगमन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का गौरव दिवस पर मानगढ़ की पवित्र भूमि पर आगमन, जन समुदाय को संबोधन और जन जन के हृदय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नापला में करोड़ों रुपयों के लोकार्पण और हम सब के प्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का बार बार वागड़ की इस धरा पर आगमन। देवियों और सज्जनों, ये संयोग नहीं है, ये प्रणाम है देश और प्रदेश के मुखियाओं का जनजाति भूमि को, सभ्यता के गौरव को। और ये आगमन माननीय मुख्यमंत्री जी का उदाहरण है इस बात का कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्राथमिकताओं में से एक है जनजाति गौरव और जनजाति क्षेत्रों का विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध अपना संबोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथों की मुट्ठी बीजिए और जोर से बोलिए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बेड़ेश्वर धाम की, धरती आबा बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, गोविंद गुरु की, वीर बालिका काली बाई की, आप सभी की। आज के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित
डूंगरपुर में इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं प्रभारी मंत्री सम्माननीय बाबूलाल जी खराड़ी जी, राजस्थान में कैबिनेट मंत्री एवं राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा जी, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त जी, आपके अपने ही राज्यसभा के सांसद भाई चुन्नीलाल जी गरासिया जी, उदयपुर लोकसभा के सांसद मन्नालाल जी रावत साहब, विधायक सागवाड़ा शंकरलाल ढेंचा जी, विधायक उदयपुर ग्रामीण फूल सिंह मीणा जी, विधायक उदयपुर से ताराचंद जैन जी, जिला प्रमुख डूंगरपुर श्रीमती सूर्या आर्य जी, सांसद प्रत्याशी और पूर्व मंत्री राजस्थान श्री महेंद्रजीत सिंह जी मालविया जी, पूर्व सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर कनकमल कटारा जी, पूर्व राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह जी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार सुशील कटारा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा जी, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष डूंगरपुर अशोक पटेल जी, जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा पूंजीलाल गायरी जी, पूर्व विधायक आसपुर गोपीचंद मीणा जी, प्रधान सिम्मलवाड़ा और प्रत्याशी विधानसभा 84 कारीलाल जी, प्रत्याशी विधानसभा डूंगरपुर बंसीलाल कटारा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास श्री कुंजीलाल मीणा जी, आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कन्हैयालाल स्वामी जी, सभापति नगर परिषद डूंगरपुर अमृत लाल कालासुआ जी, अध्यक्ष नगर पालिका सागवाड़ा आशीष गांधी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के मेरे प्रभारी, सभी साथियों, उपस्थित सभी पूरे बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर प्रतापगढ़ क्षेत्र से आए मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम सभी मां भारती के महान सपूत, आदिवासी समाज के गौरव, हमारे प्रेरणा स्रोत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं डूंगरपुर की इस पवित्र भूमि से भगवान बिरसा मुंडा जी को कोट कोट नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी को इस गौरवशाली अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं इस पावन भूमि पर उस समुदाय के बीच उपस्थित हूं जिसने सदियों से प्रकृति, संस्कृति, साहस और सत्य के मार्ग को जीवंत रखा है। राजस्थान की आत्मा में यदि कोई सबसे प्रखर, सबसे जीवंत धारा है तो वह आप हैं, सब हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। आज आपका इतिहास संघर्ष का है, परंतु उससे भी बड़ा गौरव का इतिहास है। आपने जल, जंगल, जमीन के साथ संतुलन बनाकर दुनिया को जीना सिखाया है। आपने अपने त्योहारों, गीतों और परंपराओं से राजस्थान की पहचान को और समृद्ध किया है। आपके नृत्य में सिर्फ ताल नहीं, पीढ़ियों की कहानी बसती है। आपके गीतों में केवल स्वर नहीं, धरती की आत्मा बोलती है। आपके त्योहारों में सिर्फ रंग नहीं, आदिवासी गौरव की चमक बसती है। सरकार इन परंपराओं को सिर्फ सजेगी नहीं, बल्कि दुनिया के सामने गर्व से पेश करेगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास के साथ हमें विरासत भी सजो के रखना है। आपने जिस विरासत को सजोए रखे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। अब तो सरकार आप में ही बसती है। हमेशा सरकार आदिवासी के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। आपका संघर्ष हमारा संघर्ष है, आपकी खुशियां हमारी खुशियां हैं और मैं आपके बीच खड़ा होकर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। राजस्थान की पूरी सरकार आपके साथ है, हर पल आपके साथ है।
मित्रों, यह वर्ष केवल भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूर्ण होने का है। यह वर्ष ऐसा है, आप देख रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है। वंदे मातरम जो गीत हमारा है उसकी भी 150वीं जयंती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना सिर्फ गीत नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रभक्ति की आत्मा है। यह गीत था जिसने स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक सेनानी के हृदय में जोश और आस्था की ज्वाला प्रज्वलित की। धरती आबा बिरसा मुंडा से लेकर के सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल तक सभी ने इस भावना से शक्ति पाई और भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को सर्वस्व समर्पित किया। भाइयों बहनों, जब हम देश की आजादी और एकता की बात करते हैं तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करना भी उतना ही आवश्यक है। सरदार पटेल जी ने जिस दूरदृष्टि से अदम्य साहस से देश की 562 रियासतों को एकीकरण कर देश की एकता और अखंडता बनाने का काम किया, उनके नेतृत्व में भारत